बहुत समय पहले, जब पूर्वी आकाश अब भी उन लोगों से रहस्य फुसफुसाता था जो सुनना जानते थे, तब ओडिशा के तट पर एक भव्य स्मारक खड़ा था, महान कोणार्क सूर्य मंदिर। जो यात्री भोर में उसके पास पहुंचते, उन्हें अक्सर लगता जैसे समय स्वयं धीमा पड़ गया हो, क्योंकि ये कोई साधारण मंदिर नहीं था। ये पत्थरों में तराशी हुई एक मौन कथावाचक था, जो जिज्ञासु मनों की प्रतीक्षा में धैर्य से खड़ा था। ऐसा ही एक यात्री, ज्ञान की तलाश में निकला एक युवा साधक, सूर्योदय से पहले वहां पहुंचा। जैसे ही दूर बंगाल की खाड़ी के जल के ऊपर पहली सुनहरी किरणें प्रकट हुईं, उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। सूर्य का प्रकाश संरचना पर यूं ही नहीं पड़ रहा था, वो मानो किसी उद्देश्य से चल रहा था। नक्काशियों को छूता, किनारों को रेखांकित करता और आकृतियों को इस तरह उजागर करता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दिशा दे रहा हो। पास खड़े एक वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और फुसफुसाए, ये मंदिर केवल बनाया नहीं, इसे गणना करके रचा गया है। युवा साधक थोड़ा और पास गया और उसने मंदिर की दीवारों पर उकेरे विशाल पत्थर के पहिए देखे। पहले तो वे केवल सजावट जैसे लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि एक तीलियों की छाया धीरे धीरे खिसक रही है। पुजारी ने धीरे से समझाया, ये पहिए घड़ियां हैं, हर तीली समय बताती है, पूरा मंदिर ही एक सूर्य घड़ी है। युवा यात्री अविश्वास से भर उठा। एक ऐसा भवन जो बिना किसी मशीन के समय माप सकता था, केवल सूर्य प्रकाश और छाया से। जिज्ञासा उसे और आगे खींच लाई। उसने पत्थरों को छुआ और देखा कि वे कितनी पूर्णता से जुड़े हुए हैं। उनके बीच कोई मसाला नहीं था, कोई सीमेंट नहीं, उन्हें थामे रखने वाला कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ थमा हुआ था। पुजारी ने बताया कि पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा गया था कि वे ब्रह्मांडीय पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में जड़ जाते थे। भीतर छिपे लोहे के क्लैंप उन्हें सदियों तक स्थिर रखते थे, आंधियों और झटकों के बावजूद। जब वे स्मारक के चारों ओर घूम रहे थे, साधक ने एक और बात देखी। बाहरी नक्काशियां कठोर, गहरे और मजबूत पत्थर की थीं, जबकि अंदरूनी हिस्सों में हल्का पत्थर इस्तेमाल हुआ था। क्यों? उसने पूछा। पुजारी ने उत्तर दिया, क्योंकि निर्माताओं ने समुद्र को समझा था। वे जानते थे कि खारे झोंके मंदिर पर आक्रमण करेंगे, इसलिए उन्होंने बाहर कवच और भीतर संतुलन दिया। ये कला के रूप में छिपी इंजीनियरिंग की बुद्धिमत्ता थी। फिर पुजारी ने आधार पर उकेरे विशाल पत्थर के घोड़ों की ओर इशारा किया। क्या तुम रथ देख रहे हो? उन्होंने पूछा। यात्री ने धीरे से सिर हिलाया। 7 घोड़े, 24 पहिए, सब पूर्व की ओर मुख किए हुए। ये रथ का सूर्य है, पुजारी ने कहा। 7 घोड़े सप्ताह के दिन हैं, 24 पहिए दिन के घंटे हैं। पूरी संरचना स्वयं समय की गति है। युवा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो किसी मंदिर के सामने नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कैलेंडर के भीतर खड़ा था। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ा, एक किरण प्राचीन झरोखे से भीतर आई और उस केंद्रीय मंच को छू गई जहां कभी देवता की मूर्ति स्थापित थी। पुजारी की आवाज श्रद्धा से धीमी हो गई। कुछ दिनों में, उन्होंने कहा, सूर्य स्वयं यहाँ मनुष्यों से पहले पूजा करने आता था। युवा साधक लंबे समय तक मौन खड़ा रहा। उसने चुंबकों और चमत्कारों की अफवाहें सुनी थीं, पर अब वो समझ चुका था कि सत्य उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। कोई जादुई पत्थर नहीं था जो मूर्तियों को तैराए, उससे भी महान कुछ और था। मानव प्रतिभा, धैर्य और ज्ञान जो भक्ति के साथ पत्थर में उकेरा गया था। जब वो अंततः लौटने को मुड़ा, मंदिर उसके पीछे सूर्य प्रकाश में चमक रहा था। खंडहर की तरह नहीं, बल्कि अतीत का संदेश बनकर, मानो वो कह रहा हो, किंवदंतियां मिट सकती हैं, पर पत्थरों में उकेरी बुद्धि सदा बोलती रहती है।